प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हमारा महान उपवास के 10वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज इस अवसर पर हमें जो है जो परमेश्वर की तरफ से जो वचन दिया गया है वह है लूका की पुस्तक 11वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। या गोस्पल का लूका की पुस्तक 11वें अध्याय का 1 से लेकर 13 तक। इसमें हम चेलों को प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में अपने शिष्यों को जो प्रार्थना कैसे करना चाहिए इस विषय पर उनको सिखाते हैं। यीशु मसीह इसी प्रार्थना को लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से, प्रभु की प्रार्थना के नाम से उसको चित्रित किया है। लगातार प्रार्थना की शिक्षा जो है हमें कैसे करना है ये हमें बताया है। हमें जो है जो गलील में यहूदियों के बीच में जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करते हैं तो अपने शिष्यों को अपने आत्मिक जीवन से कैसे जुड़े रहना है इस विषय में वहाँ पे सिखाते हैं। हमें यह देखने को मिलता है लूका की पुस्तक के 11वें अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे। यह है जो है हमें यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का ढांचा सिखाते हैं। किस तरह से? पहला, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर की महिमा सबसे पहले हमको प्रार्थना में करना होता है। दूसरा, तेरा राज्य आए। उसके बाद परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना पड़ता है। तीसरा, हमारी दैनिक रोटी आज दे। यह हमारी जो है आवश्यकताओं को के लिए हमें भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करना पड़ता है। चौथा जो है हमारे पाप क्षमा करे। आत्मिक शुद्धिकरण की बात हमारे अंदर में उसको हमको बताना जरूरी होता है। उसके बाद में हमें परीक्षा में ना डाले। आत्मिक शुद्धता के बाद हमारी सुरक्षा और मार्गदर्शन भी हमें होना। इस तरह से क्रमवार हम देखेंगे। सबसे प्रथम में पिता की महिमा करे। दूसरा, उसकी राज्य आने के बारे में, अपने परमेश्वर की इच्छा जो है उसके बारे में हम बात करें। उसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं के बारे में बोले। उसके बाद हम अपने आत्मिक शुद्धि के बारे में बोले। उसके बाद हम अपनी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए हम प्रार्थना करें। ये 5 घटक है जो हमारे जो प्रार्थना में, जो हमारे लॉर्ड्स प्रेयर में हमको मुख्य बातें हैं। इन 5 बातों को हमको याद रखते हुए हमेशा अपनी प्रार्थना को समावेश करके हमको प्रेयर करना चाहिए। इससे संबंधित हम जो है जो यही प्रार्थना का जो गॉस्पल के अंदर में मत्ती के 6वें अध्याय 9 से लेके 13 पद में भी हमको यही चीज़ देखने को मिलता है। इसी तरह से हमको फिलिपियोस की पुस्तक 4 अध्याय जो हम पढ़ेंगे 6वें वाक्य में हमको देखने को मिलेगा। इस प्रकार 4 के 6वें में हमको परमेश्वर ये बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यहाँ पे हमें एक व्यवहारिक निर्देश देता है परमेश्वर। इस व्यवहारिक निर्देश में हमको क्या बोलता है कि किसी बात की चिंता मत करो, और साथ ही साथ हमारे निवेदन है तो हम जो भी निवेदन परमेश्वर से करते हैं वो प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर समस्त उपस्थित होकर हमें करना है। उपस्थित होना है हमें परमेश्वर सामने। हमें बगैर उपस्थित हुए ये विनती और प्रार्थना और धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर सामने उपस्थित होकर हमको ये प्रार्थना करना जरूरी है। हम लूका की 11वें अध्याय 5 से लेके 8 के बारे में हम पढ़ते हैं। आधी रात को एक मित्र अपने जो जिसके घर में अतिथि पहुंचा था, उस अतिथि को पर्याप्त मात्रा में उसको रोटी भोजन देने के लिए नहीं था, तो वह व्यक्ति अपने पड़ोस के आदमी के यहाँ जाता है और वहाँ से वो उसको 3 रोटी उससे मांगता है। यह उसका वर्णन इस पोर्शन में दिया गया है। यहाँ पे उसने क्या किया कि वो जो व्यक्ति के यहाँ गया था, वो व्यक्ति ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, सो चुका था, वो उठने को तैयार नहीं था।
लेकिन बार बार आग्रह करने पर वो व्यक्ति उठता है और उसे वो रोटी देता है। यहाँ पे वही चीज हमको आत्मिक रूप से समझना है। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहो, वह सुनता है। जब तेरा दोस्त जो है तेरे बार बार आग्रह करने पर तुझे रोटी दे रहा है तो निश्चित रूप से परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहिए। हमें कोई चीज़ प्रार्थना करने पर हमें कुछ प्राप्त नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि अरे पिता परमेश्वर तो हमारी बात सुनता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं साथियों। वो हमारे निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, जिसके लिए हमें जो है तभी जाके हम जो है अपने आप को स्थिर बना सकते हैं। और हमें यहाँ पे हमारा पूर्ण विश्वास और दृढ़ता की बात को हमको ज़्यादा जोर दे रहा है। इस विषय पर हमको लूका की पुस्तक 18वें अध्याय के 1 से लेके हमें 8 तक के पद को हमको दिखाता है। ये बताता है कि भाई एक जो न्यायाधीश है, अधर्मी न्यायाधीश, और जो एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा की कहानी के बारे में चित्रण करता है। वो न्यायाधीश के पास में एक विधवा अपने विषय को लेकर पहुंचती है, और वो जो विषय पहुंचने के बाद में वो न्यायाधीश उस पर ज्ञान नहीं देता है, लेकिन बार बार वो स्त्री आग्रह करती है। तो वो न्यायाधीश बोलता है कि ये स्त्री जो है मुझे इतना तंग कर डाली है कि मेरे कान को पका में दम कर दी है, नाक में दम कर दी है, तो इसलिए मैं उसको जो है उसका काम कर देता हूँ। उसको जो है जो उसका जो बातें हैं उसको मैं पूरा कर देता हूँ, नहीं तो ये बार बार मुझे तंग करेगी। यह बताने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से जब एक अधर्मी न्यायाधीश जो है अब एक विधवा के केस को उसको सुलझा देता है बार बार गुहार लगाने पर, तो क्यों नहीं हमारा एक परमेश्वर जो हम प्रार्थना करने पर हमारा बात को नहीं सुनेगा। वो न्यायाधीश पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, आपके निरंतर प्रार्थना करने पर, हमारे निरंतर प्रार्थना करने पर उनको वो सुनते हैं और वो हमारे पर न्याय करते हैं और हमारी के प्रकरण को सुलझाते हैं। तो दूसरा हम लूका के अध्याय 11वें अध्याय 9 से लेकर 13 पद में हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है? मांगो, खोजो और खटखटाओ, मांगो, खोजो और खटखटाओ, और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मांगो, खोजो और खटखटा के प्रार्थना करो। खटखटाओ मतलब यानी कि अवसर आने पर धैर्य रखो, खटखटाते रहो, इंतजार करो। ये अवसर आने पर हमें धैर्यता के साथ खड़े रहना खटखटाते हुए, तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारी बातों को ज्ञान देता है। हमें निराश नहीं होना है, ये उसमें समझाया गया। यीशु बताते हैं कि हमें संसारिक पिता अपने बच्चों को अच्छी उत्तम वस्तु देता है। कोई भी पिता अपने पुत्र को अंडा मांगने पर बिच्छू नहीं देने वाला, या भोजन मांगने पर उसको सर्प नहीं देने वाला, बल्कि उसका पिता जो है उसको उत्तम चीज़ें देकर उसको मतलब उसको विदा करता है या उसको इच्छा पूरी करता है। तो ऐसा स्थिति में आपका स्वर्गीय पिता जो है आपको पवित्र आत्मा देकर जो आपको इच्छा चाहिए वो इच्छा पूरी करता है। आपके खटखटाने से, आपके मांगने से, आपके खोजने से हम वो प्राप्त होता है हमें। तो इसलिए यहाँ पे आपको याकूब की पत्री में पहले अध्याय में 5वें वाक्य में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमको ये देखने को मिलता है, ये देखते हैं, हमको याकूब की पत्री पहले अध्याय के 5वें पद में हमको देखने मिलता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हम में जो कमी है, जो बुद्धि की कमी है, उस बुद्धि की कमी के लिए हमको परमेश्वर से मांगते रहना है, और वो हमको उस बुद्धि पवित्र आत्मा को भेजकर हमें बुद्धि देता है। अब पवित्र आत्मा के बुद्धि से हम जो है उसको वो अपने जीवन के हर चीज़ों को हम पूरा कर लेते हैं। इसी तरह जर्मिया की पुस्तक, जैसे यर्मिया भी बोलते हैं, वो 33:3 में क्या लिखा है हम उसको भी हम देखते हैं। वो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर मुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझता। यहाँ पे यर्मिया को जो है
ये बताता है भविष्यवाणी के तहत कि जो जो मुझसे प्रार्थना करते रहे, मैं तुझे कठिन से कठिन बातों की मैं जानकारी तुझे भविष्यवाणी के रूप में दूंगा, और ऐसी चीज बताऊंगा जो तूने कभी सुनी नहीं है, और तू उसको उसका अर्थ नहीं समझ पाता। तो मैं उसको आज, यिर्मयाह एक अच्छा भविष्य वक्ता है और उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी किया है, और ये सब पूरे परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रार्थना, यिर्मयाह के निरंतर प्रार्थना से यहोवा ने उसको वो चीज़ प्रदान की है। हमें भी उसी तरह से हमको करना है, यही हमें सिखाता है। हम, हाँ, प्रार्थना में हमको लूका की पुस्तक 11वें अध्याय 5 से 8 में हमें यह सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना करो, हार मत मानो। यहाँ पे ये हमें सिखाता है विश्वास के साथ मांगो, परमेश्वर उत्तम देता है। यह हमें जो 11वें अध्याय के 9 से 13 में हमें दिखता है, जहाँ पे हमको ये उत्तम चीज़ें परमेश्वर हमें देता है। जिस तरह से हम आप देखते हैं, उदाहरण के तौर पे बच्चा पिता से रोटी मांगता है तो वो उसको पत्थर नहीं पकड़ाता है, जबकि यहूदी परंपरा के जो रोटियाँ होती थी छोटी होती थी, जो पत्थर के समान दिखती थी। तो वो रोटी मांग रहा है तो जो है उसको पिता जो है अपने बच्चे को पत्थर नहीं पकड़ाएगा, समझे। अंडा मांगेगा तो बिच्छू नहीं देगा उसको, तो उसको जो है रोटी मांगता है तो रोटी ही देगा। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य से वर्षा की प्रतीक्षा करता है। किसान, आप हम देखते हैं कि अब जो पानी की बरसात के भरोसे जो अपने खेतों को सींचता है, वह व्यक्ति अपने बीज को बोझ के, उत्तम बीजों को बो के, वो जो है इंतजार करता है कि परमेश्वर के द्वारा कब वर्षा दी जाएगी, और तब मैं जो है मेरे खेत में जो है उत्तम फसल हो पाएगा। तो वैसे ही हमें भी जो है, हम अपने वचन के बीज को अपने हृदय में बोकर, हम वचन के बीज को हम अपने हृदय में बोकर, हमें धैर्य के साथ में, हमें धैर्य के साथ में अनुग्रह की वर्षा को हमको प्राप्त करने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है और करना चाहिए। यह इसमें इस वचनों के साथ में हमें ये महसूस मुख्य संदेश के रूप में प्राप्त होता है, परमेश्वर से लगातार लगातार विश्वास के साथ और नम्रता के साथ प्रार्थना करो, वह हमें उत्तर हमें अवश्य देगा, वह उत्तर हमें अवश्य देगा। हमें आज के तारीख में हमको जो है इस महान उपवास के 10वें दिन जो है, 10वें दिन में हमको जो हमको क्या देखने को मिलता है, इस 10वें दिन के महान उपवास के को इस वचन के साथ हम आत्म परीक्षण करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है, उसमें चिंतन करेंगे तो हम अपने आत्म परीक्षण करना जरूरी होता है, अपने मनों को शुद्ध करना जरूरी होता है, पश्चाताप और प्रार्थना का समय हमें ढूंढना जरूरी होता है। तो इसीलिए आज ये लूका का 11वां अध्याय पहला पद से लेकर 13 तक का इस समय हमें विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि आत्म परीक्षण में हमें क्या करना है, हमारे पाप की क्षमा करे और पापों का अंगीकार करे, है ये हमें जो है हमको आज इस आत्म परीक्षण में हमको प्राप्त होता है। उपवास के साथ निरंतर प्रार्थना करना है, हमको निरंतर प्रार्थना करना है। तो आधी रात में मित्र के पास जाकर वो 3 रोटी जो मांगने के, निरंतर उसको परेशान करके उससे 3 रोटी मांगता है, वैसे ही परमेश्वर से को आधी रात को जाके पुकारना, हाँ, जिस तरह से वो मित्र पड़ोसी से जाके पुकारता है, वैसे ही हमें भी जो परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहना हमारा कर्तव्य बनता है। पवित्र आत्मा की याचना, उपवास का उद्देश्य केवल भोजन को त्यागना नहीं, बल्कि आत्मिक भरी पूरी करना है। तो हम ये पवित्र आत्मा की याचना पे हम ये उपवास करें, ताकि जो है सिर्फ भोजन को त्याग कर हम निश्चिंत मत सो जाए, बल्कि हमें अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें हमारी आत्मिक वृद्धि करना बहुत जरूरी है। तो इस संबंध में हम देखेंगे, संबंधित उपवास के वचन में यशायाह के नबी के जो 58 का 6वें वाक्य को हम इस प्रकार पढ़ते हैं। क्या लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जूफा तोड़कर
उनको छुड़ा लेना और सब जूफा को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन वो उस उपवास के दौरान हम अपने दास को जो अंधेर में रखे हैं और असहनीय स्थिति में हम उसे रखे हैं, उन्हें छुड़ाना जरूरी है, उसे छोड़ना जरूरी है। और जब जो जूफा जो दबे और कुचले लोग जो होते हैं, जिसे जूफा से बोलते हैं, उनको मुक्त भी करना जरूरी होता है। इस तरह से करोगे तभी परमेश्वर इस उपवास को सही समझेगा। उसी तरह हम देखते हैं योएल की किताब में हमको देखने को मिलता है इस प्रकार। योएल की किताब के दूसरे अध्याय में हम 12 और 13 को हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि पश्चाताप के द्वारा करने का आह्वान हमको देता है योएल की किताब में। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपनी मनी को फाड़ कर, अपने हृदय को फाड़ कर परमेश्वर यहोवा से की ओर फिरो और उसका मन का फिरा कर यहोवा की तरफ आप अपने मुख को करो। और वह, क्योंकि वह अनुग्रहग्राही, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करना दी दान और दुख देकर पछताने वाला जो है, ये परमेश्वर है। इस परमेश्वर के सामने हमें जो है अपने आप को समर्पित करके हमें जो है उनके साथ फिर जुड़ना है, तब जाके हमारा ये उपवास और ये जो प्रार्थना, ये वचन हमारे लिए कारगर होगा। हम ये क्या सीखें इस वचनों से? प्रार्थना एक संबंध है, परमेश्वर के साथ में जुड़ने का एक संबंध है, व्यक्तिगत रिलेशन बनाने का संबंध है। हमको जुड़ना है परमेश्वर के साथ, इसलिए यह प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना एक संबंध है, केवल शब्द नहीं है साथियों। ये एक शब्द नहीं है प्रियो। परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है। परमेश्वर जो है हमारा प्रेमी पिता है। लगातार और विश्वास से की गई प्रार्थना प्रभावशाली होती है। जितना हम दिल से प्रार्थना करते हैं उतने ही हमें जो है पिता परमेश्वर हमको उत्तर देता है। उपवास के समय यह भाग हमें सच्ची भूख की याद दिलाती है, आत्मिक भूख की। जब ये उपवास में प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारे लिए सच्ची और आत्मिक भूख जो है हमारे को बढ़ा देती है। और ये भूख जो है, आत्मिक भूख, हमारे जीवन को परिवर्तनकारी होती है और हमें जो है अष्टपुष्ट कर देती है आत्मिक रूप से। हम अपने आप में हम ऊपर उठते हैं, आत्मिक और परमेश्वर के नज़दीक हम पहुंचते हैं। इस शब्दों के साथ में मैं यह कहूँगा कि हमें लॉर्ड्स प्रेयर को निरंतर करते रहिए और इस वचन को, ये पूरे संपूर्ण वचन को हमारे जीवन में कारगर हो सकते रहे और हम हृदय से प्रार्थना करें और अपने आप को परिवर्तन करें, पश्चाताप करें, मन फिराव कर हम उत्तम एक विश्वासी बने। यही हमारी इस आशा में आपको और परिवार को सबको समृद्धि मिले, यही आशा के साथ मैं पुनः प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।